देखो मेरे से रिलेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या करना है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट dq1 be the amount of heat, लिखना चाहिए तुम्हारे को एग्जाम में, हीट सप्लाइड टू दी गैस then increase in internal energy at constant वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अब बीच बोला था मैं तुम्हारे को वॉल्यूम कांस्टेंट बोलते के साथ सीवीडीटी लेना है। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी इंक्रीज हुई से, बोलो इंटरनल एनर्जी क्या हुई से, इंक्रीज हुई से। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, एक कॉन्सेप्ट बताता है उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सपोज मेरे पास एक पिस्टन है, उसको हीट सप्लाई करे, अंदर गैस मॉलिक्यूल थे, अंदर क्या थे, गैस मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। बट ये वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम है कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसा है इसका, कांस्टेंट। मतलब यहां से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या इस पिस्टन का, नहीं। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई वो कैसे रही अपने पास, कांस्टेंट। क्यों, तो वॉल्यूम कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट। अब यहाँ पे वर्क डन कितना, पिस्टन ऊपर गई क्या, नहीं। तो डायरेक्ट बोलने का यहाँ पे वर्क जो रहेगा ना ऐसे कंडीशन में जीरो रहेगा। वर्क कैसा रहेगा, जीरो। कौन से कंडीशन में, वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी बट जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन कितना। अगर मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम ज्यादा है तो वर्क हुआ बोलने का, और वर्क कितना होता है उस वक्त उस कंडीशन में। ये पहली कंडीशन फर्स्ट के लिए डायग्राम। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या मिला फॉर्मूला, लेट dq1 इज इक्वल टू dE प्लस dW। तुम बोलो मुझे यहाँ पे dW कितना, जीरो। सबको पता है, क्यों, वर्क हुआ क्या यहाँ पे, नहीं। तो dq1 इज इक्वल टू dE प्लस जीरो, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा डी कितना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोले यहाँ पे। कैसा था वॉल्यूम मेरे पास का, हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो क्या लेंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी सीवीडीटी। बट डी इज इक्वल टू क्या, सीवीडीटी। तो फाइनल जवाब क्या मेरे पास, dq1 बराबर dE बराबर डी क्या है मेरे पास, CVDT। इक्वेशन कितना मानने का इसको, हाँ ये वही तुम्हारी फर्स्ट स्टेप। कितने स्टेप हुए, फर्स्ट स्टेप। सेम कंडीशन अब दूसरी केस लिखना है तुम्हारे को। दूसरे केस में क्या लिखेंगे, देखो लेट dq1 dq2 बी द, लिखेंगे लेट हेलो dq2 हेलो बी द, क्या लिखे थे, हीट सप्लाइड to the gas at constant pressure। अब क्या बोले यहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर है। बट कांस्टेंट प्रेशर बोलते सब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, वॉल्यूम बोला क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर बोलते साथ बट वॉल्यूम इज, बोलो वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, ऐसा हो सकता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज बोले तो वर्क हुआ क्या, नहीं। वॉल्यूम इज इंक्रीजेस देन वर्क इज टू बी डन। और वर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, देयरफॉर, नहीं वो वाला नहीं आता, मैं यहाँ पे सिखा था तुमने, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू
चलो ऐसा सीखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन कितना मानने का इसको 4, बट यहाँ का वर्क अलग है। क्या है देखो, यहाँ पे लिख रहा है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए इन इक्वेशन 4। तो क्या होगा देखो, W इज इक्वल टू, एफ को किससे डिवाइड करना है, ए से, मल्टीप्लाई किससे करना है, ए से। तुम बोलो एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम, एफ बाय ए प्रेशर, वेरी गुड। तो W क्या बनेगा, एफ बाय ए क्या, प्रेशर, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। तो यहाँ का वर्क डन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में का क्या रहेगा अपने पास, PdV। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा, ये जो फॉर्मूला रिटर्न से, dq बोलो, dq2 इज इक्वल टू de प्लस dw। इक्वेशन 6 मेरे पास जैसा कि वैसा, dq2 इज इक्वल de की वैल्यू पहले से लाने का, यहाँ की कितने, cv dt प्लस वर्क कितना, PdV। और एक चेंजेस, तुमने मालूम है dq2 be the heat supply to the gas at constant pressure। constant pressure बोलते के साथ क्या लेना चाहिए, CPDT। तो यहाँ लिखना है CPDT, क्या लिखना है, इक्वेशन कितना 7, समझा आता। अब क्या करो, यहां से dt कॉमन निकालो, तो क्या आएगा मेरे पास, टेक अ कॉमन dt इन इक्वेशन कितना 7। तो क्या आएगा, और इस सीवी को क्या करो, लेफ्ट साइड लेकर आओ, सीपी माइनस सीवी इंटू dt इजिकल टू क्या बचा इधर, PdV। सही है क्या, हाँ, PdV इक्वेशन 8। तुमने मालूम है यहाँ से D क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो PV इजिकल टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, NRT। PV इजिकल टू NRT। बस यहाँ पे D है इसलिए क्या करने का, NRDT करने का, क्या करने का बोलो, बट PdV इज इक्वल टू NRDT। Therefore N इज इक्वल टू कितने मोल, 1 मोल गैस लेते अपन, कितने मोल गैस लेते, तो यहां से N गायब होता। तो अगली स्टेप अपनी इधर, इतने में जवाब फिनिश करेंगे अपन। नेक्स्ट क्या रहेगा बोलो मुझे, अब ये वो पूरा फॉर्मूला उठाकर यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा, Cp माइनस Cv इंटू dt इज इक्वल टू बोलो ये RDT। सही है क्या, RDT, dt कैंसल, फाइनल जवाब Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन। स्टॉप।